मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई के दरमियान बड़ी बैठक हुई है। अदलिया में इस्लाहात की हद तक इत्तफाक राय हो चुका है। दीगर मुजव्वज़ा तरामीम पर डेडलॉक अभी तक बरकरार है। अदालत इस्लाहात में इत्तफाक राय हासिल कर दिया गया। हुकूमत ने हमारे मुसव्विदे से इत्तफाक कर लिया तो बिस्मिल्लाह, मसला संजीदा है, संजीदगी से बातचीत हुई तो मुल्क और आइन बचेगा, ऐसा कहना था मौलाना फजलुर रहमान का। अदालत इस्लाहात से मुतालिक 3 जमातों के दरमियान इतफाक खुश आइंद है। आइनी अदालतों के जरिए आइन की बालादस्ती और फौरी इंसाफ चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था, आइंदा दिनों में दीगर मुजव्वज़ा तरामीम पर भी इतफाक राय हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ऐसा कहना था। अदालत इस्लाहात, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई की लाहौर में बड़ी बैठक हुई। अदलिया में इस्लाहात की हद तक इतफाक राय हो चुका। दीगर मुजव्वज़ा तरामीम पर डेडलॉक बरकरार है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने हमारे मुसव्विदे से अगर इत्तफाक कर लिया तो बिस्मिल्लाह, मसला संजीदा है, संजीदगी से बातचीत हुई तो मुल्क और आइन बचेगा। और सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी कहा गया कि अदालत इस्लाहात से मुतालिक 3 जमातों के दरमियान इत्तफाक खुश आइंद है। आइनी अदालतों के जरिए आइन की बालादस्ती और फौरी इंसाफ चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐसा कहना था। आइंदा दिनों में दीगर मुजव्वज़ा तरामीम पर भी इत्तफाक राय हो जाएगा। इसहाक डार का ऐसा कहना था। कभी उम्मीद है कि इत्तफाक राय हो जाएगा। मुल्क को आईनी अदालत की जरूरत है। गुज़िश्ता 1.5 माह से मुशावरत का अमल जारी है। हमारी कोशिश है कि तरमीम के हवाले से मुकम्मल इत्तफाक राय हो। तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑडियो है तो आज जारी कर दें। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। इसमें मुशावरत होनी चाहिए, इसमें तमाम पार्टी से बात होनी चाहिए, तो वही काम चल रहा है। अभी भी मुशावरत हो रही है, कल पीपल्स पार्टी और जेयूआईएफ में हुई है, आज पीएमएलएन के साथ भी हो रही है। अगर इनके पास ये तमाम जो वीडियोस और ना जाने जिन चीज़ों की भी हमारे दोस्त शेख वक्कास साहब बात कर रहे हैं, अगर रिलीज़ करनी तो आज करें, 5 दिन बाद क्यों रिलीज़ करेंगे? जब फैसला जिसको आप अपोज़ कर रहे हैं, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, जब वो फैसला आजकल में होने वाला है, तो 50 दिन के बाद क्यों आप उस वीडियो को रिलीज़ करके क्या हासिल करेंगे? पॉलिटिकल पार्टी से मुशावरत करनी है, बार-बार मिलते हैं, फिर इत्तफ़ाक़-ए-राय नहीं होता, कोशिश ये की जा रही है कि मुकम्मल नहीं, नहीं इत्तफ़ाक़-ए-राय हो सर। जाए। आगे बढ़ते हुए बात करें, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि 10 अक्टूबर को वाक़या रिपोर्ट हुआ। जिस बच्ची का नाम लिया गया वो उस दिन कॉलेज थी ही नहीं। मैंने बच्ची का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। बच्ची ज़्यादती का नहीं, घटिया सियासत का शिकार हुई। हम आज तक मुतासरा बच्ची की तलाश में हैं। ये मुहिम झूठ पर मबनी थी। बात यह है कि कोई पहले कहानी घड़ी गई, इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज़्ज़ा जो थी उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है। वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। इन्होंने सोचा कि कोई इनका कोई लिंक था, वो बच्ची कहीं आईसीयू में पड़ी, उनको मिल गई, उसको इन्होंने रेप विक्टिम बना दिया। वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है। वो घटिया जो साजिश होती है वो बच्ची उसकी विक्टिम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि बच्ची के फौत होने का प्रोपेगेंडा किया गया। जिस गार्ड का नाम लिया गया वो अपने गांव घर गया हुआ था। ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए जिसका सिरे से वजूद ही नहीं था। बच्ची बुरी तरह गिरी जिसकी वजह से वो आईसीयू में दाखिल थी। यह ख़ानदान की इज्जत का केस है। पंजाब हुकूमत इसमें मुद्दई बनेगी। वो बच्ची जिस दिन ये वाक़या हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, जो झूठा वाक़या उसका कोई तफसील नहीं है, वो बच्ची उस दिन वो कॉलेज में थी ही नहीं। और जो जिस गार्ड पे इल्ज़ाम लगा उसको पुलिस ने फ़ौरन अपनी कस्टडी में ले लिया क्योंकि बच्चे एक बात कर रहे थे। वो उस दिन छुट्टी पे चला गया, 4-5 दिन की उसकी छुट्टी थी। उसको सरगोदा से गिरफ़्तार करके लेके आए और इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको जो है कस्टडी में ले लिया। तो कहा गया सीसीटीवी फुटेज जो है वो ख़त्म कर दी गई, वो मिटा दी गई। ये हमारे मिनिस्टर बैठे हैं, ये भी वहाँ गए। तो इन्होंने जो बात की, इन्होंने कहा कि बच्चे ये कह रहे हैं, उसको भी बुनियाद बना लिया गया। तो पूरी एक कड़ी दूसरी कड़ी की तरफ जाती है। और उसके बाद आप देखें गुजरात में कल प्रोटेस्ट हुए, कुछ बच्चे जो हैं उनको लाया गया है, उसके पीछे कौन है मैं सब जानती हूँ। और बच्चों से जब पूछा गया कि इशू क्या है, बच्चों को इशू का नहीं पता कि इशू क्या है। अब
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि झूठी दास्तान घड़ी गई जिसका वजूद सिरे से ताही नहीं। तालिबान बिल्कुल पाक साफ है। इस पर गलत इल्ज़ामात लगे। जिस बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया गया वो 2 अक्टूबर से अस्पताल में दाखिल थी। सोशल मीडिया पर ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए जिनका कोई वजूद नहीं था। बच्ची की वालिदा ने कहा कि साजिशी किरदार को बेनकाब करना आपकी जिम्मेदारी है। जब उसकी माँ ने रात को मुझसे ये बात की तो मैंने कहा आपने फ़िक्र बिल्कुल नहीं करनी। वो बच्ची मीडिया पे, उसकी माँ वालिदा नहीं चाहती, वो बच्ची मीडिया पे आना चाहती थी लेकिन उसकी वालिदा नहीं चाहती थी कि वो मीडिया पे आए। तो उसके बिहाफ पे मैं ये बात करना चाहती हूँ कि उस बच्ची के ऊपर एक झूठा पूरी कहानी घड़ी गई है। वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ़ है। उसके ऊपर ये गलत इल्ज़ामात लगे। और दूसरी जानिब अमेरिका का रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजीद $425 मिलियन की इमदाद देने का ऐलान। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को जल्द $425 मिलियन अदा कर दिए जाएंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि अमेरिका समेत 50 से ज़ायद ममालिक यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अमेरिका यूक्रेन के मजबूत मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए हर तरह की हिमायत जारी रखेगा। और तर्जुमान अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा का मशरिक़ वसता में लेबनान और फ़लस्तीन से मुतअल्लिक़ दोहरा किरदार। तर्जुमान अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने एक तरफ शहरी आबादी पर इसराइली हमलों की मुखालिफत कर दी, दूसरी जानिब अपने बयान में रिहायशी इलाकों में इसराइल को हिज़्बुल्लाह और हमास जंगजुओं के नाम पर हमलों की छूट भी दे दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि गज़ा में इंसानी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इसराइल इजाफ़ी इक़दामात करे। अमेरिका चाहता है कि इसराइल गज़ा में मज़ीद इमदाद की रसाई की इजाज़त दे। इसराइल के शुमाली गजा में बमबारी, मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोस, ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, बड़े जानी नुकसान का खदशा। शुमाली गजा की नाकाबंदी 12 रोज़ में दाखिल। गजा में इसराइली बर्बरियत से पैदा शुदा इंसानी बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। इसराइल का गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी, जबरी बेदखली और फ़लस्तीनी इलाके को हथियाने है। फ़लस्तीनी मंदूब, गजा में शोहदा की तादाद 42,409 हो गई, 99,153 ज़ख्मी। गजा वज़ारत सेहत। इसराइल के लबनान के इलाके खना पर बमबारी, 3 शहरी शहीद, 54 ज़ख्मी। लबनान वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में 2,350 लिबनानी शहरी जाँ भाग, 11,000 ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह का इसराइली कस्बे मजद अल करम पर 30 रॉकेटों से जवाबी हमला, रॉकेट हमलों से 4 इसराइली ज़ख्मी।